छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक गूंज उठा एक ही सवाल, क्या ये न्याय है या धार्मिक पहचान पर हमला। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या द्विवेदी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में कई मामले सामने आए जिसे लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सच क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों नन की गिरफ्तारी पर मच रहा बवाल। यह कोई राजनीतिक खेल है या वाकई कुछ समुदाय द्वारा धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। आपको हाल ही की एक घटना के बारे में बताते हैं। 25 जुलाई को बजरंग दल ने आरोप लगाया था कि 2 नन और एक युवक नारायणपुर की 3 युवतियों को धर्मांतरण के उद्देश्य से आगरा ले जा रहे थे, जिसे रेलवे स्टेशन में रोककर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने उन ननों को पुलिस के हवाले किया, क्या वह जानते थे कि ये नन कौन है? तमाम लोग जो उन्हें धर्मांतरण का जिम्मेदार मानते हैं, वो लोग जानते थे कि यह कौन है। असल में वह नन मलयाली हैं और ग्रीन गार्डन धार्मिक समुदाय से हैं। इनके नाम सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति हैं। वहीं सीरो मालाबार चर्च इनकी गिरफ्तारी के विरोध में सामने आया और उन्होंने बताया कि नन 3 युवतियों के साथ आगरा के फातिमा अस्पताल जा रही थी, जहां उन्हें नया काम शुरू करना था। लेकिन इस गिरफ्तारी ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। ननों की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन और CPI सांसद जॉन ब्रिटास ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। अब जरा सोचिए, कुछ तो बड़ी बात होगी जो इतने बड़े नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और खुद केरल सांसद NK प्रेमचंद्रन को छत्तीसगढ़ आना पड़ा। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दोनों ननों के इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में दखल देने की मांग की है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी बड़े सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने X पर लिखा, छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक नन को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेज दिया गया। यह न्याय नहीं बल्कि BJP RSS का भीड़ तंत्र है। यह एक खतरनाक पैटर्न को दिखाता है। उन्होंने दोनों नन को तत्काल रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि वह चुप नहीं बैठेंगे। प्रियंका गांधी ने अपने वायनाड ऑफिस से एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, यह कोई अकेली घटना नहीं, BJP सरकार में अल्पसंख्यकों को लगातार प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने भी इसकी आलोचना की। उन्होंने X पर लिखा, छत्तीसगढ़ में बजरंग दल की ओर से केरल की कैथोलिक ननों को प्रताड़ित और झूठे आरोप का शिकार होते देखना बेहद परेशान करने वाला है। CPI सांसद जॉन ब्रिटास ने सोमवार को कहा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी कानून का घोर दुरुपयोग है। इसे लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय को लेटर भी लिखा। वहीं नन की रिहाई को लेकर केरल सांसद NK प्रेमचंद्रन छत्तीसगढ़ पहुंचे और उन्होंने BJP सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। सांसद के साथ उस वक्त कई सांसद भी मौजूद थे। आइए आपको सुनाते हैं सांसद NK प्रेमचंद्रन ने क्या कहा। ये BJP रूल्ड स्टेट में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को अटैक बहुत ज्यादा है। दिनों अटैक की स्टोरीज कमिंग है। और स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरी को वो हॉस्पिटल चल रहा है, चैरिटी चल रहा है, धर्म की बात चल रहा है, उसी सब इंडिपेंडेंट राइट है। लेकिन इसी राज्यों में बजरंग दल की एक्टिविस्ट ने संडे में चर्च में कुर्बाना है, उसी कुर्बान अच्छी तरह चलने की भी अवसर भी नहीं देता है। उन्होंने भी ऑब्स्ट्रक्ट किया है। 2 priests, Catholic priests were attacked just 1 month back and they were still in the hospital. And police has registered a crime with a flimsy grounds with minor offenses. इसी साथ माइनॉरिटी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की अटैक की बात में एक गंभीर विषय है। हमने इस विषय को पार्लियामेंट में देश की, राज्य की, राष्ट्र की श्रद्धा में लाने के लिए ये फैक्ट फाइंडिंग टीम, दिल्ली से MPs का टीम IACC के लीडरशिप के साथ छत्तीसगढ़ में आया। हम अब जेल में जाएगा, सिस्टर्स को मिलना चाहिए। उसी के बाद चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए चिट्ठी ने दिया और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री को मिलने की भी हमने चिट्ठी दिया और पूर्व मुख्यमंत्री मिलना चाहिए और बिशप को मिलना चाहिए। सबके साथ बात करने के बाद हमने एक रिपोर्ट AICC को दे दूंगा। इसलिए हमने कल पार्लियामेंट में इस विषय उठेगा एंड अमित शाह जी, इवन नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। इट्स ए वेरी गंभीर विषय है। इसलिए हमने हाई लेवल डेलीगेशन led by the All India Congress Committee along with other partners we have come here.
अब इस मामले ने छत्तीसगढ़ से लेकर केरल और दिल्ली तक के राजनीतिक महकमे में हलचल मचा दी है। वहीं मामले में सीएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, नारायणपुर की 3 बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर जॉब दिलाने का वादा किया गया। नारायणपुर के एक व्यक्ति ने दुर्ग स्टेशन पर 2 नन को उन्हें सौंप दिया। इन्हें आगरा ले जाया जा रहा था। लालच देकर मानव तस्करी करने, धर्मांतरण किए जाने की कोशिश की जा रही थी। अब दोनों पार्टी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, लेकिन किसकी बात कितनी सही है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें, धर्मांतरण के ज्यादा मामले उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मणिपुर जैसे प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। वहीं विपक्षी दल का कहना है कि सरकार हमेशा तानाशाही शासन करती है। क्या यह सच है? क्या बीजेपी सच में तानाशाही नीति से काम कर रही है? अब जरा सोचिए, एक नन की गिरफ्तारी, एक राज्य की कार्रवाई, लेकिन सवाल पूरे देश से। क्या आस्था अब संदेह के घेरे में है? इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।